पहुंचे जब डीएम साहब की जानकारी मिली। जैसे किसी की चोरी पकड़ जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग में होता क्या है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र के काम का आकलन है वो ऊपर तक विधिवत नहीं पहुंचाते। उनके कार्य का आकलन वो परमानेंट शिक्षकों के कंधे और उनके नाम पर ऐड करके आगे बढ़ाते हैं। अगर वो ईमानदारी से वो सारे काम जो अनुदेशक शिक्षा मित्र करता है वो किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र करता है वो अनुदेशक शिक्षा मित्र के नाम रखें, जो परमानेंट शिक्षक काम करता है वो परमानेंट शिक्षक के नाम रखें। इसमें कतई कोई न दिक्कत है, न कोई परेशानी है, न कोई दिक्कत है और ना कोई व्यवधान है। तो यहां पे आके आखिर वो उन्हें ये ऐसा करने की जरूरत पड़ती क्या है, ये मैं नहीं समझ पाया हूं। और यही मैं समझने का बार बार प्रयास करता हूं कि आखिर आपको क्या लेना देना है। जो शिक्षक कर रहा है वो शिक्षक के नाम लिख दीजिए, जो अनुदेशक कर रहा है अनुदेशक के नाम लिख दीजिए, जो शिक्षा मित्र कर रहा है उसे एज इट एज लिख दीजिए। इन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से आपको परमानेंट शिक्षक की तरह आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार नहीं मिलता। ये चाहते तो सब में ऐड हो सकते हो, ये चाहें तो सब कुछ मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं हर बात में अनुदेशक और शिक्षा मित्र के नाम पर रुकावट पैदा करते हैं। ये रुकावट कब खुलेगी, ये रुकावट पर कब असर होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पल प्रतिपल आपके साथ ये जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। तो बार बार आपसे कह रहा हूं भाई, कुछ तो क्या अच्छी खबर झूठी बता दें आपको। अच्छी खबर सुनने को कान तरस गए हैं। जो होता है वो बताते हैं। वीडियो चलाया तो ये वीडियो बंद कर दीजिए, फला बंद कर दीजिए। कभी तो हमारी भी तो बात आप सुन लिया करें। हम सब आपके कमेंट पढ़ते हैं, सबको सुनते हैं, फिर उसमें से कुछ निकालते हैं। आपकी हिम्मत के लिए कुछ मिलता है तो आपको तुरंत फुरत बताते हैं। कभी हमें भी जो कुछ कर लिया करें तो कर लेने दिया करो। हमारी हर बात पे तो सवाल मत, कम से कम आप हमारे दर्शक हो, हम आपका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। कभी हमें भी अपनी कुछ पीड़ा बोल लेने दिया करो। ये कुछ अच्छी चीजें होती हैं कि अगर जिलाधिकारी इसी तरीके से स्कूलों में जाना शुरू हो गए तो पता लगेगा अनुदेशक और शिक्षा मित्र करता क्या है स्कूलों में। क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो उन्हीं शिक्षकों के स्थिति नहीं बताते। वो उन्हें परमानेंट शिक्षक की चिंता होती है, उनसे दो पैसे मिल जाते हैं। भैया आप लोगों से क्या लेंगे, क्या आप दे पाओगे। उनका 2 दिन का वेतन रोकते हैं, 2 दिन का एब्सेंट लगाते होंगे तो निश्चित 5,000 रुपया उनके पास पहुंचते होंगे तो वो वेतन रोक देते हैं, नहीं लगा काटते हैं। अब आपसे 2 दिन का अगर वेतन रोकें तो 600 रुपया आपके काटते हैं या 660 रुपया काटेंगे। तो सोच लेते हो आप कट जाने दो। अब आप 660 रुपया काटने के लिए 5,000 थोड़े ही दोगे। तो ये सब चीजें हैं। ये अधिकारी अगर ऐसा करेंगे तो बीएसए, एबीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी जो आपका दोहन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, वो रुकेगा। मैं इसलिए डीएम साहब को धन्यवाद भी देता हूं और डीएम साहब के इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। काश उत्तर प्रदेश के 75 जिलाधिकारी अगर मंथ में 2 दिन बेसिक शिक्षा पर देना शुरू कर दें तो पूरे बेसिक शिक्षा, पूरे प्रदेश की बेसिक शिक्षा प्रणाली बदल जाएगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आप सब कुछ करिए, सब अपनाइए, लेकिन जिले का जैसे राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है वैसे जिले का मुखिया जिलाधिकारी होता है। और जिलाधिकारी अपने शिक्षकों को लेकर अगर कोई बड़ा निर्णय ले, शिक्षकों को सम्मानित करने अगर चला जाए, फील्ड में जाकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से सबसे मिल ले और उन्हें जब पता लगे कि स्कूल में जो मेहनत का काम कर रहे हैं वो शिक्षा मित्र कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि जिलाधिकारी साहब को कम से कम ऐसे स्कूलों में भी जाना चाहिए जहां सिंगल शिक्षा मित्र चला रहा है, सिंगल अनुदेशक चला रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों के बच्चे कैसे हैं, दोनों में बच्चों की पढ़ाई का विधिवत प्रोग्राम कैसा है। विक्रम सिंह की बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल भी अस्पताल में थे, आज शायद जुड़ेंगे।
किसी के बच्चे के लिए समस्या है, उनका आपसी संगठन का भी कुछ मैटर, आपसी नाराजगी थी, उठापटक थी, तो कई चीजें होती हैं कभी कभी, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो करने को तैयार होते हैं वो एक बार फिर भी हम फोन कर देते हैं उन्हें, आएंगे क्यों नहीं। आज का ये हमें जो जिलाधिकारी का काम था वो अच्छा लगा। ऐसे ही अगर 75 जिलों के जिलाधिकारी स्कूल में जाकर जांच करना शुरू कर देंगे, बेसिक शिक्षा विभाग का काफी कुछ अच्छा वक्त आ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि सबको पता है, हम बता देते हैं आपको, आपको भी पता है कि कुछ अधिकारियों ने बता रखा है कि आपको, वो अधिकारी आज भी हैं। बेसिक शिक्षा की कोई बात आती है तो उन्हीं से सरकार सलाह लेती है। उन अधिकारी को आपके संगठन के द्वारा बेइज्जत किया गया था और उन्होंने एक ऐसा बोल्ट कस दिया जिसे ढीला करने